हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक श्रृंखला। ठीक है, आज इसका पहला पार्ट करेंगे हम श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला, इसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमें कोई श्रृंखला दी है, इसमें आपके प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब गुना कुछ भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे देखो, आप पहला क्वेश्चन ये है 3, 10, 24 और 45, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें देखना है कि आगे इसकी श्रृंखला जो है वो क्या बनेगी। तो देखो, हम ध्यान से देखते हैं कि ये 10 कब बनेगा। ये 10 कब बनेगा, यदि मैं 3 में 7 प्लस कर दूं तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 10 में मैं कितना प्लस कर दूं, 24 बन जाएगी। कितना प्लस करने बनेगा, ध्यान से देखो, 10 में 14 प्लस करने पे ही तो 24 बनेगा। यहाँ से कुछ बन रहा है, देखो 7 7 दूनी 14। अब 24 में कितना प्लस कर दो, 45 बन जाए। बस इसका ध्यान दो, आगे अपने आप आ जाएगा। 21 4 1 5 2 2 4, यानी क्या बनता है, मैंने 7 प्लस किया 10 बना, 7 दूनी 14 प्लस किया 24 बना, 7 के 21 प्लस या 45। अब 45 से क्या प्लस हो, पता लग गया होगा। 7 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौके 28। तो क्या बनेगा भाई, 8 और 5 13, 4 2 6 7, यानी आगे संख्या क्या आएगी, 73। इसके आगे और देखनी हो, 73 में क्या प्लस करेंगे, तो 7 का पढ़ा बनता है 7 5 35, 5 और 3 8, 7 और 3 10, यानी आगे क्या बनेगा 108। बस थोड़ा सा आपको पहले क्रम पे ध्यान देना है, आगे वाला अपने आप बन जाएगा। ओके, तो आगे संख्या क्या बनेगी, 73 और 108। ठीक है, आगे चलते, देखो इसके सेकंड क्वेश्चन पे, उसको भी चलते हैं इसी टाइप से। रीजनिंग आज से स्टार्ट किए तो थोड़ा ध्यान से वही। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये 5 18 31 44 और 57, इसमें देखना है कि कैसे क्रम में है, किस क्रम में है, क्या है ये क्वेश्चन और कितने करने इसमें आपको, आगे वाले एक ही पद करना है। अब देखो 5 में आप कितना प्लस करोगे, 18 आ जाए। 5 में क्या प्लस करने पे आएगा, 13, 13 और 5 18। 18 में कितना प्लस कर, 31 आ जाए। 18 में कितना प्लस कर दे कि 31, 30 प्लस करूँगा तो कितना बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा भाई 30। 10 प्लस करूँगा तो 28 ही बनेगा। 13 प्लस बन जाएगा, 8 3 11 1 2, बिल्कुल। यानी फिर से 13 प्लस किया गया है। 18 में 13 प्लस किया 31, 31 फिर 13 प्लस करके देखो, 3 और 1 4, 44 बनता है भाई। यानी 13 13 प्लस हो रहा है, देखो इसे पता लग गया। 44 फिर 13 प्लस कर देंगे, 4 3 7 4 1 5, ये देखो। यानी आगे वाली संख्या भी कब आएगी, जब इसमें 13 ही प्लस कर ले। क्रम क्या चलता है, सेम ही चल रहा है, 13 प्लस करने ही बन रहा है। 7 3 10, 5 1 6 1 7, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी, 70 आएगी। है ना, बस आपको इस क्रम पे ध्यान देना है कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, गुना करने पे बन रहे हैं या माइनस करने पे बन रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन पे इसी की ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन जो कि ये है 420 360 310 270 और 240, आगे बताना है क्या आएगा। ध्यान से देखो, ये कम होते जा रहे हैं। तो पहले इसमें देखो कितना कम हो रहा है, ये 420 में कितना कम कर दे कि 360 आ जाए। कितना कम करने पे आएगा भाई, 60 कम करने पे आएगा। 12 में से 6 गया, अच्छा है यहाँ 3, ये लो, तब आएगा 360। और 360 में कितना कम कर दे कि 310 आ जाए। कितना कम करने में आएगा, 50, ये लो। और 310 में कितना कम कर दे कि 270 आ जाए। देखो 60 50 40 कम करके देख लो, यहीं से पता लग जाएगा। 0 11 में से 4 गया 7 2, देखो पता लग गया होगा श्रृंखला आपको। 270 में कितना माइनस कर दे फिर, 60 50 40 30,
बन रहा है ना, सही बन रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि 240 में कितना कम करना है हमें, 20, 60, 50, 10 कम होते जा रहे हैं। कितना आएगा, 220। यानी आगे क्या संख्या आएगी, 220 आएगी। बस इस तरह से, है ना। बस आपको यही देखना है कि आगे वाली संख्या प्लस करने पे आती है या माइनस करने पे आती है, गुना करने पे आती है, किस तरह से क्या पैटर्न बनता है, आपको ये थोड़ा सा सोचना है और ध्यान से करना। ओके, आगे चलते हैं। देखो इसके फोर्थ क्वेश्चन पे वो लेके चलते हैं इसी टाइप से ही। आगे ये है 6, 11, 18, 27, 36। आगे बताना है क्या है। तो देखो 6 में क्या प्लस करने बनता है, 5 प्लस करने पे ही 11 बनता है। और 11 में क्या प्लस कर दे कि 18 बन जाए, 11 और 7 18। 18 में क्या प्लस कर 27 बन जाएगी, 9। अब ध्यान से यहीं से पता लग जाएगा, 5 और 2 7, 2 9, 9 9 के गैप से आ रहे। तो यानी 27 में कितना प्लस करके देखे, 11। 9 के बाद में 11 ही आएगा, गैप कर दिया तो। 7 और 1 8, 2 3 38। नहीं बना भाई, 36 था या 38 था भाई, सॉरी यहाँ 38 ही था, लिखने में मिस्टेक थी। बन गया सही। अब 38 में क्या प्लस कर दे, 5 और 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13, 8 3 11, 3 1 4 1 5। यानी कितना है आगे वाली संख्या, 51। तो इनमें देख लो क्या क्या प्लस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, उसका ध्यान रखो। अपने आगे वाली संख्या आपको बहुत इजी तरीके से पता लग जाएगी, है ना। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। वो देखो ये है 6, 2, 2, 5, 9, 10। ये है भाई। अब देखो 2 में कितना प्लस कर दे, 0 प्लस करने पे आएगा वापिस 2। अब 2 में कितना प्लस कर 5 आ जाए, 3। देखते हैं 5 में कितना प्लस कर दे, 4 9। 9 में लेके ये कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ये तो नहीं बना। पहले 0 3 फिर 4, इधर कुछ पैटर्न ही नहीं बनता भाई, यानी ये तो नहीं है। और देखो 2, यदि मैं 1 की स्क्वायर कर दूं, 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा, सही है। और यदि मैं यूं कर दूं 1 की क्यूब, 1 की क्यूब क्या होती है 1, उसमें 1 प्लस कर दूं तो भी 2 बनेगा। यानी इसमें मैंने स्क्वायर को प्लस किया है, फिर एक क्यूब में 1 को प्लस किया। इसको भी करके देखो, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5। अब 2 की क्यूब में, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9। यानी एक और 1 की स्क्वायर में 1 प्लस किया, फिर 1 की क्यूब में, 2 की स्क्वायर में 1 प्लस किया 2 की क्यूब में। अब वो देखो, यानी पता लग गया 3 की स्क्वायर से बनना चाहिए, बनना चाहते ना यही पैटर्न चलेगा। तो और गुना या भाग या माइनस कुछ ना कुछ करके देखेंगे हम। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो बनता है भाई 10। यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी, 3 की क्यूब में 1 प्लस करने पे। और 3 की क्यूब क्या होती है, 3 3 9, 9 3 27। तो 27 में 1 प्लस करने पे क्या बनेगा 28। यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी आपकी 28 आएगी, ठीक है ना। इस तरह से तो यानी किसी तरह से बन सकती है स्क्वायर क्यूब, ठीक है। वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही वो चलते हैं। ये है 0, 0, 3, 7, 8। ये है, इसमें देखना है कि भाई आगे वाली संख्या कौन सी आएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप पहले इसी को देखते हैं, उसी तरीके स्क्वायर वाले तरीके से देखते हैं। एक की स्क्वायर 1 होती है, 1 माइनस करेंगे तो क्यूब भी देखो, 1 की क्यूब 1 होती है, 1 माइनस करेंगे तो भी 0 बनता है। उसमें देखो 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 बनेगा। उसको देखो
2 की क्यूब क्या होती है 8, 8 में एक माइनस करेंगे तो 7 बनता है स्क्वायर में, और क्यूब में एक एक क्या करना है माइनस, पहले एक की स्क्वायर और क्यूब में एक माइनस किया, तो 2 की स्क्वायर में किया, आगे हम किसकी 3 की स्क्वायर एक, है ना, ये कर दिया। 3 की स्क्वायर 9, 9 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा बनेगा, यानी आगे वाली संख्या कब आएगी, तो 3 की क्यूब में एक कम कर देंगे, तो 3 क्यूब क्या होती है 3 3 9, 9 3 27, 27 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 26, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी आपकी 26 आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, यानी आपके सभी टाइप आपके हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी, रीजनिंग तो इतनी ईजी है कि आप पूछो ही मत। ठीक है, 7 देखो, 7 1 कोमा 4 कोमा 9 कोमा 16 कोमा 25, आगे बतानी है, किसी को कुछ याद हो कुछ पता हो सीधे आ सकती है, सीधे ही, ध्यान है ये क्या होती है, ये एक की स्क्वायर होती है भाई एक, 4 2 की स्क्वायर होती है 9, 3 की यानी स्क्वायर चल रही है 16, 4 की स्क्वायर होती है 25, 5 की यानी आगे क्या आएगा 6 की स्क्वायर आएगी जो ये क्या होती है 36। देखो कितना सिंपल था, बस स्क्वायर ही है। जब कहा था मैंने आपको कि आपको इसमें स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना है, एक बार दिक्कत आएगी लेकिन एक दो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है ना, और देखो आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। स्क्वायर बन सकती है, क्यूब बन सकती है, गुना करने पे आ सकता है, माइनस करने पे आ सकता है, आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। 2,3 देखो ये अपने पास में 2,3,8,27,112, और इसमें आपको देखो क्या करना है ना, तो स्क्वायर बन से बनेगा क्या, एक की स्क्वायर एक, एक में एक प्लस बन तो जाएगा, इसको करके देखे 2 की स्क्वायर 4, 4 में से घटाएंगे तो ये भी बन जाएगा, इसको करके देखे 3 की स्क्वायर 9, 9 में से घटाएंगे तो ये भी बन जाएगा, उसको करके देखे 4 की स्क्वायर 16, 16 में से घटाएंगे तो ये नहीं बना। यहाँ तो पैटर्न बन रहा था अपना, एक की स्क्वायर एक प्लस करने में बन रहा था, ये माइनस के फिर सारे माइनस करने थे, लेकिन आगे वो तो उससे भी नहीं बना, वो ना प्लस करने में बनेगा, तो 4 के 16 में एक प्लस 17 बनता है, 27 नहीं बनेगा, है ना, यानी इस हिसाब से तो नहीं होगा। और देखते हैं, हाँ भाई, दो एकम, दो दो का एक से गुना करते और फिर इसमें एक प्लस कर दिया तो 3 बनेगा, 3 का 2, 3 दूनी 6, और 6 में 2 प्लस करें तो 8, है ना, उसके बाद में 8 को करते हैं भी जो बन गया उसी में, 8 का किससे पहले मैंने 1 से गुना किया, फिर 2 से, अब किससे 3 से, 8 के 24, 3 ही प्लस करते हैं, 1 2 3 नंबर 24 में 3 27 बन तो रहा है अभी तक। आगे देखते हैं, 27 को किससे गुना किया जाएगा 4 से, 27 का 4 से गुना कर देंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 प्लस कितना करना है 4, बन जाएगा 108 में 4 प्लस करें तो ये लो, यानी पैटर्न यही चल रहा है, पहले 2 का 1 से गुना किया गया है, फिर 1 प्लस किया तो 3 बन गया अपनी वाली संख्या, 3 को 2 से गुना किया 2 ही प्लस किया, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 को 3 से गुना किया और 3 प्लस किया 8 के 24 और 3 27, 27 को 4 से गुना किया 4, यानी जिससे गुना है वही संख्या प्लस हो रही है। अब 112 को किससे गुना कर देंगे 5 से, और 5 ही प्लस होगा, तो देखो इनका गुना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560, और 560 है 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 565, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी 565 आएगी। सही है, इस तरह से तो आपको वो चेक करना है, गुना करने में बनता है, प्लस करने में बनता है, माइनस करने में बनता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा ध्यान से चेक करना है। और देखो आगे चलते हैं, और पैटर्न चलते हैं इस टाइप से ही, है ना, हुआ ये है
5 11 23 47 95 ये है अपने पास में। अब इसमें क्या करना है हमें, वो देखो इसको भी उसी तरह से इंटू करके देखते हैं। 5 का किससे गुना कर दे, 2 से 5 दूनी 10 और 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितना 11 बन जाएगा। 11 को 2 से 11 दूनी 22, 22 में 1 प्लस करेंगे तो बन जाएगा भाई 23। 23 का भी 2 से 23 दूनी 46, 46 में 1 प्लस करेंगे तो 47 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 47 का 47 दूनी कितने होते हैं करके देख लो, 2 7 14, 2 चौके 8 94 और 94 में 1 प्लस करेंगे तो 95। इसका मतलब ये है कि 2 से गुना किया जा रहा है और उसमें एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, जब भी बना है। तो देखो आगे इसमें 95 को किससे गुना करते हैं, 2 से, 2 5 10, 2 9 18 19 190। तो 190 में 1 प्लस में कितना आ जाएगा 191। बस 2 से गुना और 1 प्लस, ये पैटर्न सॉरी, तो ये पैटर्न इसमें बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में, उसमें देखते हैं क्या बनता है। 10वां क्वेश्चन ध्यान से, 10वां है ये 1,8,27,64,125 ये है। अब ये है तो कैसे हल होगा, कुछ ध्यान से देख लो क्या है। एक एक की क्यूब एक होती है, वो भी क्यूब है, पता है किसकी, 2 की क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, वो किसकी क्यूब है, 3 की है 9, 9 की है 27, 64 किसकी क्यूब है, 4 की, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 125 किसकी क्यूब है, 5 की। यानी क्यूब बन रही है तो आगे किसकी क्यूब बनेगी, 6 की। 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 का 6 से 36 और 26 का 6 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा 216। यानी आगे क्या संख्या बनेगी, 216 बनेगी। ठीक है, तो आपको स्क्वायर क्यूब ये अच्छी तरह याद करनी है जिससे आपको देखने में आसानी रहे। कहीं तो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर के क्यूब के, सीधे पता लग जाते हैं देखते के साथ। जैसे ये क्यूब याद होगी तो सीधे देखने से पता लग सकता है। तो आज मैंने आपको इसलिए स्टार्ट किया, इसका पहला पार्ट बताया, इसके 10 क्वेश्चन बताए हैं। कल आगे इसी को आगे और लेके चलेंगे। आप इसके स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना अच्छी तरह से। जिसकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।